नमस्कार। तो आज बात होने वाली है एक जबरदस्त मुकाबले की। चेन्नई सुपर किंग्स बनाम पंजाब किंग्स, वो भी चेन्नई के गढ़ एम.ए. चिदम्बरम स्टेडियम में। ये एक ऐसा मैच है जहां हर गेंद की अपनी एक कहानी होगी। तो सबसे बड़ा सवाल जो सबके जहन में है वो ये है कि क्या ये बराबरी का मुकाबला होने वाला है या फिर पंजाब का जो हालिया फॉर्म रहा है उसे देखते हुए उनका पलड़ा भारी रहेगा। चलिए जरा आंकड़ों में गोता लगाते हैं और देखते हैं कि वो क्या कहते हैं। सबसे पहले चलिए जरा इतिहास के पन्ने पलटते हैं और देखते हैं कि इन दोनों टीमों की कहानी क्या रही है। जब भी ये दोनों टीमें भिड़ती हैं ना, मुकाबला हमेशा टक्कर का होता है और आंकड़े भी कुछ यही गवाही देते हैं। और ये देखिए, यकीन करना थोड़ा मुश्किल है लेकिन ये सच है। 32 मैच खेलने के बाद भी आप इन दोनों टीमों में से किसी एक को बेहतर नहीं कह सकते। दोनों ने 16-16 मैच जीते हैं। इससे पता चलता है कि ऐतिहासिक रूप से ये एक दूसरे के लिए कितने कड़े प्रतिद्वंदी रहे हैं। लेकिन जैसा कहते हैं ना, कहानी में एक ट्विस्ट है। जहां इतिहास कहता है कि मामला बराबरी का है, वहीं पिछले कुछ मैच एक बिल्कुल अलग ही तस्वीर दिखा रहे हैं। और ये स्लाइड उस तस्वीर को बिल्कुल साफ कर देती है। पिछले 10 मुकाबलों में से 7 बार पंजाब ने बाजी मारी है, जबकि चेन्नई सिर्फ 3 बार ही जीत पाई है। तो जो मुकाबला कागज पर इतना बराबर का लग रहा था, हाल फिलहाल में वो काफी हद तक एक तरफा रहा है। और अगर इस सीजन के मोमेंटम की बात करें ना, तो पंजाब किंग्स अपनी पिछली जीत के आत्मविश्वास के साथ मैदान में उतरेगी। वहीं चेन्नई को अपने आखिरी मैच में हार का मुंह देखना पड़ा था। ये जो मनोवैज्ञानिक बढ़त होती है ना, ये भी खेल में एक बहुत बड़ा फर्क पैदा कर सकती है। अच्छा जी, तो अब जरा नजर डालते हैं उन 11-11 खिलाड़ियों पर जो इस बड़े मैच में मैदान में उतरेंगे और इस खेल की तकदीर लिखेंगे। चेन्नई की तरफ देखें तो कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ और रचिन रविंद्रा की सलामी जोड़ी है। मिडिल ऑर्डर में अजिंक्य रहाणे का अनुभव, डेरिल मिचेल की पावर और शिवम दुबे की विस्फोटक बल्लेबाजी जो किसी भी गेंदबाजी अटैक को तहस नहस कर सकती है। गेंदबाजी में रविंद्र जडेजा और मथीशा पथिराना जैसे गेम चेंजर हैं जो कभी भी मैच का पासा पलट सकते हैं। वहीं पंजाब की टीम भी कागज पर बहुत मजबूत दिख रही है। शिखर धवन के साथ जॉनी बेयरस्टो ओपनिंग करेंगे। ये एक खतरनाक जोड़ी है। मिडिल ऑर्डर में लियाम लिविंगस्टन और जितेश शर्मा जैसे पावर हिटर है और फिर सैम करन और हरप्रीत बराड़ जैसे ऑलराउंडर है जो टीम को जबरदस्त गहराई देते हैं। अब बात करते हैं उस मैदान की जहां ये जंग लड़ी जाएगी, चेन्नई का चेपॉक स्टेडियम। यहाँ की पिच का मिजाज ही अक्सर मैच का नतीजा तय कर देता है। तो जब हम कहते हैं कि ये एक धीमी सतह है, तो इसका मतलब क्या है? सीधा सा मतलब है कि गेंद बल्ले पर उतनी तेजी से नहीं आएगी, थोड़ा रुक कर आएगी। इससे बल्लेबाजों के लिए टाइमिंग करना मुश्किल हो जाता है और स्पिन गेंदबाजों के लिए तो ये पिच मानो जन्नत है। चेन्नई की पिच की यही खासियत है। यहाँ बल्ले और गेंद में बराबरी का मुकाबला तो होता है, लेकिन पल्ला स्पिनर्स की तरफ भारी रहता है। ऊपर से बाउंड्रीज भी यहाँ काफी बड़ी हैं, 75 मीटर से भी ज्यादा। मतलब बड़े शॉट लगाना बिल्कुल भी आसान नहीं होगा। तो साफ है, इस मैच में स्पिनर्स का बोलबाला रह सकता है। अब आते हैं आईपीएल के उस एक्स फैक्टर पर जो मैच का रुख बदल सकता है, यानी कि इम्पैक्ट प्लेयर। देखते हैं दोनों टीमों के पास अपने अपने तुरुप के इक्के कौन हैं। चेन्नई के पास समीर रिजवी के रूप में एक ऐसा बल्लेबाज है जो आते ही बड़े शॉट्स लगाने की काबिलियत रखता है, खासकर जब आप किसी बड़े लक्ष्य का पीछा कर रहे हों। वहीं पंजाब के पास राहुल चाहर जैसा एक चतुर लेग स्पिनर है जो चेन्नई की इस धीमी पिच पर बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। इनका इस्तेमाल कैसे और कब होता है, ये देखना दिलचस्प होगा। तो अंत में सवाल यही आके रुकता है, क्या पंजाब किंग्स अपनी जीत की लय को बरकरार रख पाएगी या फिर चेन्नई सुपर किंग्स अपने घर, अपने किले चेपॉक में अपने स्पिन गेंदबाजों के जाल में पंजाब को फंसाकर जोरदार वापसी करेगी? एक बात तो तय है, ये मुकाबला रणनीति और हुनर की एक शानदार जंग होने वाली है।